हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज टाइप 3 देख रहे हैं। परसेंटेज टाइप 3 में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो भी बच्चे जो है कहते हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे कि टाइप 3 क्या है। यदि संख्या ए बी की 8 गुनी है तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। बी की 8 गुनी का मतलब अगर बी संख्या 1 है तो बी का 8 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो ए और बी का रेशियो हमको पता चल गया। अगर बी 1 है तो संख्या ए कितना है, 8 है। अब क्या पूछ रहा है, बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। अभी ए से कम पूछ रहा है तो 1 से कितना कम है, 7 है। अब मुझे इसको प्रतिशत में बताने के लिए प्यारे साथियों 7 बटे किससे कम है, ए से कम है तो बटे 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंट में बताने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 700 बटे 8 हो जाएगा। अब 700 को हम 8 से भाग देंगे, 8 को 700 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। 8 8 64 होता है, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 7 56 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 87 4/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितने परसेंट कम है, इतना कम है। तो प्यारे साथियों, ये रफ वर्क था। अब इसको हम ये तो हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो, या तो फिर हो सकता है 87 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2% हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि ए 20 से 37 सही 1/2% कम है तो हम सबसे पहले 37 सही 1/2% को देखते हैं। इसको 37 दूनी कितना होता है, तो इसको पहले मिक्स भिन्न में है तो इसको परसेंट में बनाने के लिए इसको हम पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, 214 2 3 6 7, 214 2 3 6 7, 7 1 8, कितना हो जाएगा 75/2। अभी परसेंट बताना है तो परसेंट में बताने के लिए इसको नीचे परसेंट लगाते हैं। तो 25 थी 75, 25 दूनी 25 चौका 100 होता है। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3/8 हो जाएगा। मतलब कि अब ये आपको समझ में आया कि 37 सही 1/2% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, ए और बी का कंपेरिजन हो रहा है तो हम फाइनली ए और बी को लिखते हैं। ए और बी का मतलब 37 बी से कितना कम है, 37 सही 1/2% कम है। तो हमने अभी आपको बताया कि 37 सही 1/2% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं। अगर बी 8 है, क्या है, बी तो 8 है, जो भी कंपेरिजन होता है वो डिनोमिनेटर को मानते हैं। डिनोमिनेटर मतलब ये बी है, बी से कंपेरिजन हो रहा है ना, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ए बी से 37 सही 1/2% कम है। अगर बी 8 है तो ए उससे 3 कम है, तो 3 कम है तो 8 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा। अगर ए 5 है तो बी 8 है। आया आप लोगों को। अब क्या है, अब पूछ क्या रहा है, 2b - a/a। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2b - a/a की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे पता चल गया ए का मान 5 है, बी का मान 8 है। हम पुट कर देंगे 2 8 16 और -5/5, कितना हो जाएगा, 2 8 16, 16 - 5 करेंगे अपॉन 5 करेंगे। फिर कितना हो जाएगा, 16 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 11/5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। तो प्यारे साथियों, इसमें जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है हम उसको सबसे पहले यक्ष 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अभी क्या कह रहा है, y से 80% अधिक है तो y किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो y को हम 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानते हैं प्यारे साथियों क्योंकि 100 का हम कोई भी परसेंट निकालेंगे तो वही आता है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 100 का 80%, तो 100 का 80% का मतलब क्या होता है, 80 होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, 100 से 80 अधिक है। 100 से 80 अधिक का मतलब होता है कि 100 का 80% 80, और इससे 80 अधिक है तो 100 पे प्लस 80 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, ये 180 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 9 जा 18 हुआ और यहाँ पे 2 5 जा 10। यहाँ पे x और y की वैल्यू कितना हुआ, ये x बराबर 9 और y की वैल्यू 5 हुआ। अब क्या पूछ रहा है, y x से कितने परसेंट कम है। x से कितने परसेंट कम है, तो पहले हम देखते हैं x से कितना कम है।
यक्स से कितना कम है, 4 कम है, और परसेंट में बताने के लिए 4, अब किससे कम है, वाई यक्स से कम है, तो यक्स की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। परसेंट में बताने के लिए इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400/9। अब इसको डिवाइड करो फटाक से, कितना आएगा 9 चौक 36, 4 लिखेंगे, फिर 9 चौक 36/4 सही 44 सही 4/9%। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, वाई यक्स से कितने परसेंट कम है, 44 सही 4/9%। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, और तथा बी कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए और बी लिखेंगे। ए और बी का मतलब क्या होता है, बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी 100 है और 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% यहाँ पे निकालते हैं, 100 का 20% 20 होता है। किससे कम है, बी के वेतन से 20% कम है ए का वेतन, 100 माइनस 20 कर देंगे। यहाँ पे 100 माइनस 20 का मतलब होता है 80, और बी का वेतन 100 है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 80 है। अब इनको हम निम्नलिखित फॉर्म में लेके जाते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। मतलब कि अगर ए का वेतन 4 है और बी का वेतन कितना है, 5 रुपए है। अब क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से, तो कितना ए के वेतन से कितना अधिक है, 1 रुपए अधिक है। और इसको प्रतिशत में बताने के लिए 1, और किससे अधिक है, ए से अधिक है, नहीं तो नीचे 4 आएगा। इसको प्रतिशत में बताने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी 1 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी के वेतन से ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, कितने परसेंट, 25%। रुपए में कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक।